राज्य की समस्त जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ झारखंड के तमाम बेरोजगार नौजवानों छात्रों को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है, 2021 का जो ये वर्ष है, इसे झारखंड सरकार ने नियुक्तियों का वर्ष घोषित कर रखा है। लेकिन अफसोस का बात यह है कि बिना एक भी नियुक्ति हुए ये वर्ष अब हमसे विदा लेने के लिए तैयार है। अभी हाल ही में जेपीएससी पीटी का जो रिजल्ट आया है वो विवादों में पड़ा हुआ है। ऐसे में जेएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आया है, उसमें अफसोस की बात यह है कि ये एग्ज़ाम होने से पहले ही विवादों में पड़ा हुआ है। सबसे पहली बात इसमें यह है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक चरण में ली जा रही है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि ये एग्ज़ाम 2 चरण में ली जानी चाहिए, जैसा कि पहले भी लिया जाता रहा है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आई थिंक 5-6 लाख से तो ज़्यादा होंगे। ऐसे में सिर्फ एक चरण में एग्ज़ाम लेना कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है। प्री और मेंस दोनों होना चाहिए, ताकि मेंस में सिर्फ और सिर्फ गंभीर छात्रों को ही बैठने का मौका मिले। दूसरी बात ये कि ये एग्ज़ाम का फॉर्म 2019 में भी एक बार भरा जा चुका था। उस समय बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनका एज पकड़ में आ रहा था, वो फॉर्म भरे थे, लेकिन अभी उनकी एज निकल चुकी है, वो फॉर्म भरने में नाकाम रहेंगे। तीसरी बात ये कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए फिर से गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर सेंटर बनाना पड़ेगा सरकार को, जिससे कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल फिर से खड़ा होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पर जो भी वैकेंसी आती है वो विवादों में क्यों पड़ जाती है। इस नोटिफिकेशन में गौर करने वाली बात यह भी है कि नोटिफिकेशन में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि यह एग्ज़ाम रमेश हांसदा के केस से प्रभावित होगा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि सरकार आनन फानन में इस वैकेंसी को निकाली? कहीं ये हमारे जेपीएससी आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश तो नहीं है? सिर्फ और सिर्फ सरकार के यहाँ पर इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार चाहे तो सब काम को फेयर तरीके से कर सकती है, लेकिन उनका मकसद ही है नियुक्तियों को लटकाना, छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? सवाल ये है कि छात्र को अपने हक की आवाज़ के लिए, अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मजबूती से साथ में खड़ा होने की ज़रूरत है, ताकि वो अपना भविष्य को संवार सके और सरकार को भी दिशा और दशा देने का काम कर सके। थैंक यू सो मच।